हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। AD एज इज़ एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC। आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन नहीं है। ठीक है। AB इक्वल टू AC आपको गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे? AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC। अल्टीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है AD इज़ एन अल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल ABC। तो अल्टीट्यूड का मीनिंग यानी आपका यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन होगी और यहाँ पे आपको गिवन है AD। आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। AD बाइसेक्ट BC, ये चीज़ है। BD और DC इक्वल है, ऐसा प्रूफ करना है। बाइसेक्ट का मीनिंग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। AD बाइसेक्ट BC। देन आपको ये भी प्रूव करना है AD बाइसेक्ट्स एंगल A ऑल्सो, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये भी आपको प्रूव करना है। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये कैसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC आपको गिवन है। ट्राइंगल ABC आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है। इन विच AB इक्वल टू AC। ये चीज़ आपको मतलब आपने लिख ली क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल गिवन है आपको और यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है। और ये अल्टीट्यूड गिवन है, इसका मीनिंग क्या हुआ? AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है ना। ये AD आपको गिवन है विच इज़ परपेंडिकुलर टू BC। ओके। तो ये गिवन हो गया। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे? पहली चीज़ ये प्रूव करनी है AD बाइसेक्ट्स BC। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें ये चीज़ प्रूव करनी है BD इक्वल टू DC, ये प्रूव करना है। ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या प्रूव करनी है? AD बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मीनिंग क्या हुआ? एंगल BAD, इस वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। उसके बाद ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल इज़ इक्वल टू CAD। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर टू प्रूव में लिख देना है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। ठीक है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में ही आपको हर बार क्वेश्चन में देंगे, आपको ये लिखना आना चाहिए कि प्रूफ क्या करना है। तो ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया। प्रूफ देखते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे भी आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है। चैप्टर में पूरे हर जगह पे यही करना है, दोनों कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दो। CPCT में आप दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है। ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD। तो सबसे पहली चीज़ AB इक्वल टू AC आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे AB इक्वल टू AC। सेकेंड चीज़ आपको AD दोनों में कॉमन है, AD दोनों में कॉमन है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे परपेंडिकुलर ये चीज़ गिवन है AD परपेंडिकुलर टू BC। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एंगल ADB, ये वाला एंगल ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, एंगल ADB। और एंगल इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा? एंगल ADC, ये वाला भी एंगल दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री। ओके। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये सोचना है ये रूल कौन सा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप रूल देखोगे तो ये हाइपोटेनस है, यहाँ पे ये राइट एंगल है और ये एक अदर साइड है। तो ये कौन सा रूल होगा यहाँ पे? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वाला वीडियो में हमने देखा था, 5 क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे ये कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। तो ये बाय RHS से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD बाय RHS। ओके, क्या हो रहा है? बाय RHS। और CPCT से हम यहाँ पे पहली चीज़ क्या लिखेंगे? BD इक्वल टू CD बाय CPCT। तो ये पहली चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गई जो हमें प्रूव करनी थी, AD बाइसेक BC। तो यही चीज़ BD इक्वल टू DC, आप DC बोलो या CD बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये पहली चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई। सेकंड चीज़ भी इसी में से ही हम लिखेंगे। देखो एंगल BAD, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? एंगल BAD। पैटर्न देखोगे आप, मैं सेंटर से स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पर आया और फिर लास्ट पे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए, CAD। ठीक है, तो ही ये दोनों चीज़ें वैलिड होगी। और ये भी आपको सेकंड चीज़ यही प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते हो, AD बाइसेक BC। और ये सेकंड चीज़ यहाँ पे लिखने के बाद एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये भी अगर आप लिख लो, उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दो तो और अच्छे से थोड़ा लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। यही दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आपको फिगर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन 3 में। 2 साइड्स ऑफ AB BC एंड मीडियन AM ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो आपको क्या गिवन है? ये ट्राइंगल ABC गिवन है, ये AB साइड, ये BC साइड और ये AM आपको मीडियन गिवन है ट्राइंगल ABC में। तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिवली करके क्या बोला है? ये AB PQ को इक्वल होगा, पहली चीज़ ये गिवन है। AM PN को इक्वल होगा, ये गिवन है आपको। और ये BC इक्वल टू QR होगा, ऐसा आपको रिस्पेक्टिवली ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। तो स्टेटमेंट में से आपको ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये AB इक्वल टू PQ होगा, BC इक्वल टू QR होगा और ये AM इक्वल टू PN होगा। तो सबसे पहले हम गिवन में यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC गिवन है एंड ट्राइंगल PQR गिवन है आपको। ओके, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आपको यहाँ पे गिवन है। और क्या बोलोगे आप यहाँ पे? AB इक्वल टू PQ क्वेश्चन में गिवन है। ये दोनों मीडियन भी आपस में इक्वल है, AM इक्वल टू PN। देन आपको ये चीज़ गिवन है BC इक्वल टू QR। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको गिवन में लिख देना है। टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है? पहली चीज़ हमें ये प्रूव करनी है ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN, ये पहली चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। सेकेंड चीज़ आपको ये प्रूव करनी है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे प्रूव करनी है। ओके, तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है AM इज़ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो आपको मैं पहले मीडियन का मीनिंग समझा देता हूँ। ठीक है, मीडियन क्या होता है? जब भी आप ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ करते हो तो ये दोनों पार्ट इक्वल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो मीडियन का मीनिंग क्या हुआ कि दो पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। ये यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये बेस होगा BC, तो ये मीडियन ड्रॉ करने की वजह से क्या होगा? B से लेके M तक का डिस्टेंस और M से लेके C तक का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। और वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे PN मीडियन है, तो ये Q से लेके N तक का डिस्टेंस और N से लेके R तक का डिस्टेंस ये भी यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे पहले हम लिख रहे हैं ABC के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? BM इक्वल टू MC हो जाएगा और ये दोनों आपस में टोटल का हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। M यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा, तो BM इक्वल टू MC इक्वल टू हाफ BC हो जाएगा, टोटल का आधा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको PN के बारे में लिखना है। PN इज़ मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे क्या होगा? Q से लेके N तक का डिस्टेंस और
एन से लेके आर तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे और वो इक्वल किसके बराबर होंगे, टोटल जो नीचे बेस है उसके हाफ में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पहले लिख देनी है प्रूफ में। ओके, यहाँ से हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है वो मैं पहले ये लिख देता हूँ, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको ध्यान में रखना पहले आप। ठीक है, ये पहले ही लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे गिवन है हमें। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बी एम इज इक्वल टू हाफ बी सी, ये सही लिखा है मैंने यहाँ पे, बी एम इज इक्वल टू हाफ बी सी। आगे मैंने आपको बता दिया ये वाला पॉइंट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसके इक्वल में ही मैं बी सी की जगह पे यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यू आर। क्यों ऐसा लिखा, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है हमें बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो वही चीज़ मैंने बी सी की जगह पे यहाँ पे क्यू आर लिख लिया। अभी हाफ क्यू आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, हाफ क्यू आर की जगह पे ये वाला चीज़ लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यू एन लिख रहा हूँ, तो ये हो गया हाफ क्यू आर की जगह पे मैंने लिख लिया क्यू एन। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि बी एम और क्यू एन आपस में इक्वल है। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ आगे हमें काम आने वाली है। ठीक है, चलो हमें प्रूफ क्या करना है, पहली चीज़ यहाँ पे क्या प्रूफ करनी है, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले दोनों के नाम लिख देंगे, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ओके, ए बी इक्वल टू पी क्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों मीडियन इक्वल ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। और अभी अभी हमने ये चीज़ प्रूव की, बी एम इक्वल टू क्यू एन। ठीक है, रीज़न में हम लिख देंगे प्रूव अबाउ, अभी अभी यहाँ पे हमने प्रूव किया और ये आपको पता चला कि ये सब हमने क्यों लिखा और वो मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी ऐसा सब क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये एक रिज़ल्ट चाहिए था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे कि ये वाली साइड इस वाली साइड को इक्वल है, ए एम इक्वल टू पी एन है और ये बी एम और क्यू एन भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइड साइड साइड। तो ये साइड साइड से ये पहली चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, रीज़न में हम क्या लिखेंगे, बाय साइड साइड साइड। और यहाँ से एक रिज़ल्ट मिल रहा है, वो हमें सेकेंड चीज़ प्रूव करने में हेल्प होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे बी लिखा हुआ, तो यहाँ पे सेंटर में क्या लिखा हुआ है, क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सिपिसिटी, क्योंकि इसका आगे जाके यूज़ होने वाला है। ठीक है, ओके। सेकेंड चीज़ हमें यहाँ पे क्या प्रूव करनी है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे ए सी और पी आर कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप ए बी इक्वल टू बी सी, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, ए सी और पी आर इक्वल ऐसा नहीं गिवन है, इसीलिए हम ये रिज़ल्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले ट्राइंगल के नाम लिख देंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है। पहली चीज़ हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये लिख लिया मैंने, गिवन है हमें क्वेश्चन में। और अभी अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया, ऊपर देखो आप सिपिसिटी में, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंड लास्ट चीज़ आपको क्वेश्चन में, ये बेस दोनों के इक्वल ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और यही चीज़ हो सकती है, और कोई यहाँ पे मेथड नहीं है इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। ठीक है, हमने क्या प्रूव किया, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन था, बी सी और क्यू आर भी आपको गिवन था, और ये चीज़ हमने यहाँ पे फर्स्ट में प्रूव की, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है, साइड एंगल साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, रीज़न में हम लिखेंगे बाय
साइड एंगल साइड, और यही सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। ओके, ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया यहाँ पे आपका फर्स्ट चीज़ जो प्रूव करना था आपको। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे प्रूव कर ली, और एक्सरसाइज 7.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग।